पता है आप सभी का YouTube चैनल सॉल्यूशन हब पर। मैं हूं सौरभ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th की आपकी जो इंग्लिश की इलेक्टिव बुक है। इलेक्टिव बुक आपकी है वुवन वर्ड्स, उसका फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? द लेमेंट। ये एक शॉर्ट स्टोरी है आपका। ये जो लिटरेचर का पोर्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है शॉर्ट स्टोरीज, सेकंड है पोइट्री एंड थर्ड है ऐसे। तो ये फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द लामेंट और इसके ऑथर कौन है? एंटन चेकोव। तो इसके ऑथर का भी हम पढ़ेंगे बट वो चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर। तो आइए चैप्टर देखते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। कई बार क्या होता है हम वीडियो देखते हैं बट बाद में चैनल पे जाके प्लेलिस्ट हमें मिलती नहीं है उस बुक की। तो मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, तो वो लिंक चेक कर लेना। उसमें आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे जैसे जैसे वो अपलोड होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इट इज़ ट्विलाइट। तो ये कैसा मौसम था? शाम का मौसम था। ट्विलाइट क्या होता है? जैसे अपने शाम का टाइम होता है जब सूरज ढल चुका होता है और अंधेरा होने वाला होता है, तो सूरज ढलने से अंधेरा होने तक के बीच का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं ट्विलाइट। द टाइम आफ्टर द सन हैज़ सेट एंड बिलो बिफोर इट गेट्स कम्प्लीटली डार्क, यानी कि संध्या प्रकाश जो होता है लगभग। ठीक है। A thick wet snow is slowly twirling around the newly lighted street lamps and lying in soft thin layers on the roofs, on horses' backs, on people's shoulders and heads. अब ये शाम का समय हो चुका था लगभग, और जो अभी अभी लाइट्स जगी थी गली में, नई नई लाइट्स जो जगी थी शाम के टाइम पे, वो क्या है वहाँ पर धुंध को साफ से चमका रही थी। जैसे अपने सर्दियों में देखते हैं तो सर्दियों में क्या होता है, जैसे ही बाहर की लाइट जगती हैं और अंधेरा होने लगता है तो हमें धुंध क्या है लाइट के आगे दिखने लगती है। तो ये कुछ इस तरह से था कि वो धुंध है जो लाइट में साफ चमक रही थी। और उसके अलावा क्या है, जो सॉफ्ट सी थिन सी लेयर है बर्फ़ की, स्नो की, वो क्या है लोगों के घरों के छतों पर, जो हॉर्सेस वहाँ पे खड़े हैं उनकी बैक्स पे, लोगों के शोल्डर्स पर और साथ ही साथ उनकी हेड्स पर, टोपियों पर भी लगी हुई थी। और आपको बता दूं ये जो स्टोरी है ये कहाँ पर सेट हुई है? रशिया के अंदर सेट हुई है। ठीक है, तो ये रशिया की स्टोरी आ रही है। सो द कैब ड्राइवर इयोना पोटापोव। तो हमारा पहला कैरेक्टर आता है, एक कैब ड्राइवर है इयोना पोटापोव। इज़ क्वाइट वाइट एंड लुक्स लाइक अ फैंटम। अब इयोना पोटापोव जो है वो वाइट सा दिख रहा है। अब वाइट किस तरह से दिख रहा है? जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये सांध्य का टाइम है और पूरी स्नो सी फैली हुई है, तो स्नो की वजह से क्या है, स्नो उसके ऊपर पूरी कवर हो चुकी है जिससे कि वो वाइट सा दिख रहा है। और वाइट होने की वजह से वो फैंटम, फैंटम क्या होता है, जैसे भूत या शैतान की तरह दिखता है ना, एक फिगर लगता है अपने को घोस्ट का, वैसा सा कुछ दिख रहा है बर्फ़ की वजह से। ही इज़ बैंड डबल एज फार एज अ ह्यूमन बॉडी कैन बैंड डबल। अब वो इस तरह से डबल हुआ पड़ा है जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी ठंड में शिवर करते हुए, कांपते हुए इकट्ठा हो जाती है, वैसे सा हुआ पड़ा है। ही इज़ सीटेड ऑन हिज बॉक्स, और वो अपने बॉक्स पर बैठा है। ही नेवर मेक्स अ मूव। अब वो क्या है, बिल्कुल भी इधर उधर हिल डुल नहीं रहा है। ठीक है। इफ़ अ होल स्नो ड्रिफ्ट फेल ऑन हिम इट सीम्स एज इफ ही वुड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू शेक इट ऑफ। और अगर उसके वो इस तरह से बैठा है, बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहा कि अगर उसके ऊपर हम बर्फ़ काफ़ी सारी इकट्ठी करके फेंक भी दें तो वो क्या है, उसे बिल्कुल भी झाड़ना नेसेसरी नहीं समझेगा। वो ये नहीं समझेगा कि मुझे इसे साफ़ करना चाहिए, मतलब कि वो किसी ख्यालों में किसी चीज़ में खोया हुआ है। हिज लिटिल हॉर्स इज़ ऑल्सो क्वाइट वाइट एंड रिमेन्स मोशनलेस। इट्स मोबिलिटी immobility, its angularity and its straight wooden looking legs even close by give it appearance of gingerbread horse worth a kopeck। अब वो क्या है, उसका जो छोटा सा घोड़ा है वो भी क्या है, पूरी तरह से वाइट हुआ दिख रहा है। वो भी बिल्कुल मोशनलेस खड़ा है, यानी कि बिल्कुल बिना हिले डुले, बिना मोबिलिटी के, यानी कि बिल्कुल भी वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। और एंगुलर से बनाकर खड़ा है, मतलब एक एंगल सा बनाकर और बैठा है या खड़ा है जो भी है। और उसकी जो वो स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स हैं, यानी कि घोड़े की जो ब्राउन सी लेग होती हैं, तो ये क्या है यहाँ पर बिल्कुल डार्क ब्राउन सा लग रहा है, इस तरह जैसे वुडन की हों। इवन क्लोज बाय गिव इट द अपीयरेंस ऑफ ए गिंगर ब्रेड हॉर्स वर्थ अ कोपेक। अब यहाँ पर गिंगर ब्रेड हॉर्स आया है, वो किसके लिए यूज़ हुआ है कि वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे गिंगर होती है पतली सी और ब्रेड होती है सॉफ्ट सी,
तो ये क्या है, हॉर्स भी काफ़ी छोटा सा, पतला सा और सॉफ्ट सॉफ्ट सा हॉर्स है, और ये इस तरह मोशनलेस होकर खड़ा है कि यहाँ पर एक कोपेक जो करेंसी यूज़ हुई है, ठीक है, तो इस तरह से मोशनलेस हुआ है जैसे कि वो मर चुका हो और अब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, वर्थ है कोपेक, यानी कि इसकी एक पैसे तक की वैल्यू नहीं है। कोपेक यहाँ पर करेंसी यूज़ हुई है। इट इज़ नो डाउट प्लंग्ड इन डीप थॉट, और आवश्यक रूप से ही ये किसी न किसी गहरे ख्यालों में खोया हुआ है। इफ़ यू वर स्नैच्ड फ्रॉम द प्लफ from your usually grey surroundings and were thrown into this love full of monstrous lights, unceasing noise, and hurrying people, you too would find it difficult not to think. अब आपको अगर इस तरह के दलदल से, यानी कि आप गहरी सोच में डूबे हुए हैं, आपके आसपास का जो वातावरण है, जैसे यहाँ पर बताया कि लाइट्स है उसमें धुंध सी दिख रही है, तो वो ग्रे सी सराउंडिंग आ रही है आसपास का जो भी है, उससे खींचकर, और एक स्लफ फुल ऑफ मॉन्स्टरस लाइट्स, अनसीजिंग नॉइज, और इस तरह से इस तरह के दलदल में खींचा जाए। स्लफ का मीनिंग होता है दलदल, यानी कि ए होलो फिल्ड विद मड। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि इस तरह के दलदल में फेंका जाए जहाँ पर काफ़ी सारे लोग हों, काफ़ी सारा शोरगुल हो और काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टरस यानी कि डरावनी सी लाइट हो, तो आपको क्या है, सोचने पर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। यू टू वुड फाइंड इट डिफिकल्ट नॉट टू थिंक, यानी कि आप बिल्कुल भी सोच नहीं पाएंगे। इयोना एंड हिज लिटिल हॉर्स हैव नॉट मूव्ड फ्रॉम देयर प्लेस फॉर अ लॉन्ग वाइल। अब इयोना और उसका जो छोटा सा घोड़ा है वो काफ़ी समय से एक ही जगह पर खड़े थे बिना हिले डुले। दे लेफ्ट देयर यार्ड बिफोर डिनर एंड अप टू नाउ नॉट अ फेयर। अब उन्होंने अपना बाड़ा जो है वो डिनर से पहले ही छोड़ दिया था, और अभी तक क्या है, नॉट ए फेयर, उन्हें कोई भी अपनी सवारी नहीं मिली है, कोई भी पैसेंजर नहीं मिला है जिससे कि वो कुछ ना कुछ कमाई कर सकें। द इवनिंग मिस्ट इज डिसेंडिंग ओवर द टाउन। अब जो शाम का समय था वो काफ़ी कम हो रहा था, मतलब शाम की लाइट्स जो है वो काफ़ी कम हो रही थी और रात की तरफ बढ़ रहा था ये समय। द वाइट लाइट्स ऑफ द लैम्प्स आर रिप्लेसिंग ब्राइटर रेज, और जो लैम्प्स के ऊपर लगी हुई वाइट लाइट्स थी वो अंधेरा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी दे रही थी अब। एंड द हबब ऑफ द स्ट्रीट्स इज़ गेटिंग लाउडर, और जो गलियों के अंदर शोरगुल था वो भी धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा था। कैबी फॉर विबॉग वे सडनली हियर्स इयोना कैबी। अब तभी उस शोरगुल में क्या है, इयोना को एक आवाज़ सुनती है, कैबी, कैबी फॉर विबॉर्ग वे। अब ये आवाज़ कौन देता है, एक ऑफिसर देता है उसे कि कैबी क्या तुम विबॉर्ग वे चलोगे, विबॉर्ग वे में। इयोना जंप्स, तभी क्या है, इयोना अचानक से सुनकर उठता है। थ्रू हिज स्नो कवर्ड आई लैशेज सीज एन ऑफिसर इन ए ग्रेट कोट विद हिज हुड ओवर हिज हेड, और वो एकदम से उठकर अपने आईज से देखता है। आई लैशेज क्या है, जो कि मतलब बर्फ़ से ढकी हुई पलकें हैं उसकी, यानी कि हल्की हल्की बर्फ़ आई हुई है उसकी पूरी बॉडी पे, तो आंखों की पलकों पर भी क्या है, हल्की हल्की स्नो आई हुई है। तो उन हल्की हल्की आंखों से वो क्या देखता है, वहाँ पर एक ऑफिसर को देखता है अपने बड़े से कोट में, और उसने क्या है, सिर पर भी वो हुड की कैप सी पहनी हुई है। विबॉर्ग वे, द ऑफिसर रिपीट, सभी वो ऑफिसर रिपीट करता है कि विबॉर्ग वे, आर यू स्लीप, क्या तुम सो रहे हो, ई विबॉर्ग वे। वो दो तीन बार रिपीट करता है चीज़ विबॉर्ग वे, यानी कि वो रास्ता बताता है कि विबॉर्ग वे चलोगे क्या। विद अ नोड ऑफ एसेंट इयोना पिक्स अप द रेंस। अब नोड ऑफ एसेंट का क्या मीनिंग है, नोड ऑफ एसेंट का मीनिंग होता है यानी कि यस या स्वीकृति के रूप में सिर हिलाना, जैसे अपने सिर हिलाते हैं हाँ करते हुए, तो वो क्या है, हाँ में सिर हिलाते हुए इयोना जो है अपने रेंस को उठाता है, यानी कि अपना जो चाबुक होता है उसे उठाता है। रेन का मीनिंग होता है ए लॉन्ग थिन पीस ऑफ लेदर दैट इज हेल्ड बाय द राइडर एंड यूज टू कंट्रोल ए हॉर्स मूवमेंट्स, यानी कि घोड़े की लगाम को कसने के लिए जो एक रेन यूज़ किया जाता है उसके बारे में आया ये। इन कंसिक्वेंस ऑफ विच लेयर्स ऑफ स्नो स्लिप्स ऑफ द हॉर्स बैक एंड नेक, और इस तरह से हिलाता है वो, उठाता है कि जिससे कि घोड़े की बैक पर और नेक पर जो भी बर्फ़ है हल्की हल्की वो नीचे की तरफ स्लिप हो जाती है। द ऑफिसर सीट्स हिमसेल्फ इन द स्ले। अब ऑफिसर जो है वो अपने आप को खुद बिठा लेता है, यानी कि वो खुद उस घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है। द कैब ड्राइवर स्मैक्स हिम हिज लिप्स टू एनकरेज हिज हॉर्स। अब तभी क्या है, कैब ड्राइवर अपने लिप्स को हिलाता है अपने घोड़े को उठाने के लिए। स्ट्रेचेज आउट हिज नेक लाइक ए स्वैन, एक स्वैन की तरह अपनी गर्दन को हिलाता है पूरी चारों तरफ।
वो कैब ड्राइवर इयोना सिट्स अप एंड मोर फ्रॉम हैबिट देन नेसेसिटी ब्रैंडिशेज हिज विप, और जो उसके हाथ में चाबुक होता है उसकी उसको हिलाने की या हवा में घुमाने की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन अब क्या है वो उसकी हैबिट बन चुकी है। तो वो अपने गर्दन को हिलाकर फिर वहाँ पर बैठता है और ज़रूरत ना होते हुए भी वो अपने चाबुक को क्या है हवा में ऐसे घुमाता है। यहाँ पर वर्ड आया ना हैबिट देन नेसेसिटी, यानी कि नेसेसिटी तो नहीं है लेकिन हैबिट की वजह से वो उसे हवा में घुमाता है। द लिटिल हॉर्स ऑल्सो स्ट्रेचेज इट्स नेक, अब वो छोटा सा जो घोड़ा है वो भी अपनी गर्दन को घुमाता है। बैंड सिट वुडन लुकिंग लेग्स, और लकड़ी की तरह दिखने वाली अपनी लेग्स को भी मूव करता है और अनडिसाइडेडली बिना डिसाइड किए ही मूव करने लगता है। वट आर यू डूइंग वेयर वॉल्फ इज द एक्सप्लेनेशन इयोना हियर्स फ्रॉम द डार्क मास मूविंग टू एंड फ्रो एज सुन एज दे हैव स्टार्टेड, और जैसे इयोना अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है यानी कि चलने के लिए शुरू होते हैं तभी उसे अंधेरे से ये एक आवाज़ सुनती है, व्हाट आर यू डूइंग वेयर वोल्फ, यानी कि ये तुम क्या कर रहे हो, आगे गाली देते हुए बोलता है। वेयर द डेविल आर यू गोइंग टू द राइट, यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव, कीप टू द राइट कॉल्स द ऑफिसर एंग्रीली। अब वो आगे बोलता है, ऑफिसर जो उसकी गाड़ी में बैठ चुका है वो आगे गुस्से में बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो डेविल, इस तरह से कैसे चला रहे हो, राइट की तरफ चलाओ। यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव, तुम्हें नहीं पता कि किस तरह से गाड़ी चलाते हैं। कीप टू द राइट, राइट की तरफ चलो। अ कोचमैन फ्रॉम अ प्राइवेट कैरेज स्वेयर्स एट हिम, अ पासर बाय हु हैज रन अक्रॉस द रोड एंड रब्ड हिज शोल्डर अगेंस्ट द हॉर्स नोज लुक्स एट हिम फ्यूरियसली एज ही स्वीप्स द स्नो फ्रॉम हिज स्लीव्स। और तभी क्या है वहाँ से एक और कोचमैन जाता है प्राइवेट कैरेज में, यानी कि प्राइवेट ही घोड़सवारी वाला होता है, वो वहाँ से जा रहा होता है। तो वो क्या है उसे गुस्से में देखते हुए बोलता है, स्वीयर्स करना होता है टू यूज़ रूड और बैड लैंग्वेज, यानी कि बुरे शब्दों में कुछ ना कुछ बोलता है जो कि उसके नज़दीक से गुजरता है। अब वो क्यों बोलता है ये सब, क्योंकि उसके जो घोड़ा होता है इयोना का, उसकी नोज़ जो है वो दूसरे कोचमैन के शोल्डर पर लग जाती है, जिसकी वजह से उस पर थोड़ा सा रब हो जाता है और वो गुस्से से उसकी तरफ देखता है फिर इयोना की तरफ। इयोना शिफ्ट्स अबाउट ऑन हिज सीट एज इफ ही वर ऑन नीडल्स, अब इयोना क्या है सीट पर ही अपने आप को थोड़ा सा इधर उधर करता है जैसे कि उसे नीचे कुछ सुइयां सी चुभ रही हों बैठे बैठे, तो वो बार बार थोड़ा इधर उधर होता रहता है। मूव्स हिज एल्बोज एज इफ ही वर ट्राइंग टू कीप हिज इक्विब्रियम, और इस तरह से अपनी एल्बो को शिफ्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और अपने माइंड को वो नॉर्मल रखता है, ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाता। इक्विब्रियम का मीनिंग होता है ए काम स्टेट ऑफ माइंड एंड अ बैलेंस ऑफ इमोशंस, यानी कि अपने मन को शांत रखना, गुस्सा ना आने देना। एंड गैस्प्स अबाउट लाइक समवन सफोकेटिंग हु डज नॉट अंडरस्टैंड वाई एंड वेयर फॉर ही इज़ देयर, और तभी क्या है वो ज़ोर से एकदम से सांस लेता है क्योंकि उसे क्या है वहाँ पर सफोकेशन सी यानी कि घुटन सी होने लग जाती है। और वो घुटन क्यों होने लग जाती है, ये सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वेयर फॉर इज़ देयर, क्योंकि ये यहाँ पर क्यों है, ये सोचते हुए उसे घुटन सी महसूस होने लग जाती है। अब आपको बता दूँ ये घुटन सी उसे क्यों होती है, क्योंकि रिसेंटली एक वीक पहले इसका बेटा मरा होता है, तो उस वजह से इसे सब कुछ अनकंफर्टेबल सा फील होता है। So, what scoundrels they all are, jokes the officer. One would think they had all entered into an agreement to jostle you or fall under your horse. अब वो जो ऑफिसर है वो जोक करते हुए बोलता है, व्हाट स्कॉन्ड्रल्स दे ऑल आर, कि ये सब क्या है, ये बदमाश लोग, लगता है आज ये सभी तुम्हारे आगे या तुम्हारे घोड़े के नीचे आकर ही मरने वाले हैं। मतलब ये मजाक करते हुए ऑफिसर बोलता है। इयोना लुक्स अराउंड एट द ऑफिसर एंड मूव्स हिज लिप्स, अब इयोना जो है वो उस ऑफिसर की तरफ मुड़ता है और अपने लिप्स को मूव करता है। ही एविडेंटली वांट्स टू से समथिंग बट द ओनली साउंड दैट इशूज इज अ स्नफल, अब वो उसे कुछ बोलना चाह रहा होता है, इयोना जो है ऑफिसर को कुछ बोलना चाह रहा होता है, अपने लिप्स को मूव करता है, लेकिन किसी इशू की वजह से यानी कि सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से, स्नफल की वजह से वो बोल नहीं पाता है उसे कुछ ना कुछ। वट आस्क द ऑफिसर, तभी ऑफिसर पूछता है कि क्या हुआ। इयोना ट्विस्टेड हिज माउथ इनटू अ स्माइल, अब इयोना हल्की सी स्माइल करता है और एफर्ट के साथ उसे बोलता है, माई सन बैरिन डाइड दिस वीक, कि मेरा जो बेटा है बैरिन वो इस हफ्ते मर गया है। वट डिड ही डाई ऑफ, अब वो पूछता है कि वो कैसे मरा, ऑफिसर पूछता है ये बात। Yona turns with his whole body towards his fear and says,
and who knows, they say high fever, he was 3 days in the hospital and then died, God's will be done. तो अब वो पूरा बॉडी को टर्न करते हुए अपने फेयर को देखते हुए, यानी कि अपना जो पैसेंजर है उसको देखते हुए बोलता है कि कौन जानता है, डॉक्टर्स ने तो कहा था कि उसे तेज बुखार है, वो 3 दिन हॉस्पिटल में भी रहा और वहीं मर गया. Turn round, the devil sounds from the darkness. Have you popped off, old doggy? Use your eyes. Go on, says the officer, otherwise we shall not get there by tomorrow. Hurry up bit. अब क्या होता है, फिर इयोना जैसे उसे बताने लगता है तो वो एकदम से चीख कर बोलता है ऑफिसर की टर्न राउंड, आगे की तरफ घूमो डेविल, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं, यू डॉगी. ओल्ड डॉगी क्यों बोलता है, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति होता है. और फिर कहता है कि अपनी आंखों का इस्तेमाल करो और आगे की तरफ देख कर ही चलाओ, अदरवाइज हम क्या है समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि कल तक भी वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ा जल्दी करो. द कैब ड्राइवर अगेन स्ट्रेचेज हिज नेक, सिट्स अप एंड विद ए बैड ग्रेस ब्रांडिशेज हिज whip. अब वो कैब ड्राइवर क्या है, वापस से अपनी गर्दन को घुमाता है, थोड़ा ढंग से दोबारा बैठता है, खुद को सेट करता है और कुछ बुरे से गुस्से से तरीके में वापस से अपने चाबुक को हवा में घुमाता है. सेवरल टाइम्स अगेन ही टर्न्स टू लुक एट हिज फेयर, बट द लेटर हैज क्लोज्ड हिज आइज एंड अपेरेंटली इज नॉट डिस्पोज टू लिसन. अब कई बार क्या होता है, कैब ड्राइवर वापस उसे घूम कर बताना चाह रहा होता है, लेकिन वो बार बार क्या है अपनी आंखें बंद कर लेता है. जो उसका पीछे बैठा ऑफिसर होता है वो बार बार आंखें बंद कर लेता है, जैसे कि वो कुछ सुनना ही ना चाहता हो. हैविंग डिपॉजिटेड द ऑफिसर इन द विबॉर्ग, ही स्टॉप्स बाय द टैवरन. अब वहाँ पर उसे विबॉर्ग में छोड़ने के बाद जो योना है वो कहाँ जाता है, टैवरन के अंदर. टैवरन क्या होता है, एक बिल्डिंग यानी कि एक बार होता है जहाँ पर शराब वगैरह रखी जाती है. तो वो एक बार में जाता है, डबल्स हिमसेल्फ अपॉन हिज सीट, वापस से अपने आप को इकट्ठा करके बैठ जाता है, एंड अगेन रिमेन्स मोशनलेस व्हाइल द स्नो वंस मोर बिगिंस टू कवर हिम एंड हिज हॉर्स. और वापस से क्या होता है, वो बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है, बिना हिले डुले बैठा रहता है और उसका घोड़ा भी वहीं पर उसके साथ बैठा होता है, और दोनों के ऊपर क्या है वापस से हल्की हल्की बर्फ़ की चादर चढ़ जाती है. एन आवर एंड अनदर देन अलोंग द फुटपाथ with a squeak of galoshes and quarreling come 3 young men, 2 of them tall and lanky, the third one short and hump-backed. अब लगभग घंटे के बाद की बात होती है कि फुटपाथ पर 3 जो लड़कियां वो वहाँ से आ रहे होते हैं. स्क्वीक का मीनिंग होता है जो चूं चूं की आवाज़ करते हैं, जूतों की चूं चूं की आवाज़ होती है वो. और गैलोशेज होता है जो अपने जूते पहनते हैं नॉर्मल, उनके ऊपर एक और जूते पहने जाते हैं बर्फ़ में चलने के लिए. इसको अपने इंग्लिश में कह सकते हैं ए वाटर प्रूफ ओवर शू दैट प्रोटेक्ट्स शूज़ फ्रॉम वाटर और स्नो, यानी कि बर्फ़ या पानी से बचाने के लिए हम जो जूतों के ऊपर एक और जूते पहनते हैं उन्हें गैलोशेस बोलते हैं. तो उन जूतों की चूं चूं की आवाज़ वहाँ से आ रही थी फुटपाथ पर, और 3 लड़के वहाँ से आ रहे थे. 2 तो थे वो काफ़ी ज़्यादा लंबे थे और दुबले पतले थे, लैंकी थे, और जो तीसरा था वो छोटा था और हम बैग था, यानी कि उसका पीठ से कुबड़ सा निकला हुआ था. कैबी टू द पुलिस ब्रिज, अब वो जोर से चिल्लाते हैं कैबी टू द पुलिस ब्रिज, यानी कि पुलिस ब्रिज की तरफ. इन ए क्रैक्ड वॉइस कॉल्स द हम्पबैक, जिसके वो कुबड़ सा निकला हुआ होता है छोटा सा लड़का, वो ये जोर से चिल्लाता है द 3 of us फॉर 2 ग्रीवेनिक्स. अब वो बोलता है कि हम 3 लड़के हैं और हम तीनों के लिए हम कितना देंगे, 2 ग्रीवेनिक्स, यानी कि वो वापस से फिर करेंसी का यूज़ करते हैं बोलने के लिए. इयोना पिक्स अप हिज रेन एंड स्मैक्स हिज लिप्स, और वो वापस से अपना चाबुक वगैरह जो भी है उठाता है और अपने होठों को थोड़ा सा हिलाता है. 2 ग्रीवेनिक्स इज़ नॉट अ फेयर प्राइस, कि 2 ग्रीवेनिक्स तो बहुत कम है, फेयर प्राइस नहीं है. बट ही डज़ नॉट माइंड वेदर इट इज़ ए रबल और 5 कोपेक्स, लेकिन उसे अब इससे कोई भी मतलब नहीं पड़ता कि चाहे वो 1 रबल हो चाहे 5 कोपेक्स हों, उसे कोई मतलब नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका बेटा मर चुका है, तो वो थोड़ा दुख में डूबा हुआ है. हमारा जो चैप्टर है उसका नाम भी लामेंट है, लामेंट का भी मीनिंग एक तरह का दुखी होता है. टू हिम इट इज़ ऑल द सेम नाउ, अब उसके लिए सारा कुछ सेम हो गया. सो लॉन्ग एज दे आर फेयर्स, चाहे वो फेयर ही क्यों ना हो, चाहे वो पैसे ही क्यों ना हो, अब उसके लिए सारा कुछ बराबर सा हो रखा है. द यंग मैन जोसलिंग ईच अदर एंड यूजिंग बैड लैंग्वेज अप्रोच द स्ले, एंड ऑल 3 एट वंस ट्राई टू गेट ऑन टू द सीट. देन बिगन्स द डिस्कशन एज टू विच 2 shall sit and who shall be one to stand.
अब वो जो तीन लड़के होते हैं वो एकदम से गपशप सी कर रहे होते हैं और एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए, बैड लैंग्वेज, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हुए बोल रहे होते हैं और घोड़ा गाड़ी के पास पहुंचते हैं, स्ले के पास। और फिर वो सीट पर बैठना चाहते हैं तीनों, पर वहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि दो जनों के बैठने की जगह थी। तो फिर वो डिस्कशन करने लगते हैं कि कौन बैठेगा, कौन दो बैठेंगे और कौन एक खड़ा रहेगा। आफ्टर wrangling, abusing each other, and much petulance, it is at last decided that the humpback shall stand as he is the smallest. अब लास्ट में तीनों एक दूसरे से लड़ाई लड़ी करके और डिस्कशन पूरी करके और उसके बाद नोक झोंक करने के बाद बोलते हैं कि हम दो जो पतले दुबले लड़के हैं हम बैठेंगे यहाँ पर, और जो सबसे छोटा है वो खड़ा रहेगा क्योंकि उसकी हाइट जो है वो छोटी है। Now then, hurry up, says the humpback in a twangling voice, as he takes his place and breathes in Iona's neck. अब वो जो सबसे छोटा लड़का होता है जिसके कुबड़ निकला होता है वो हल्की सी आवाज़ में इस तरह से बोलता है, मतलब इयोना की बिल्कुल गर्दन के पास, कि उसकी गर्दन के पास हवा सी जा रही होती है, इतना नज़दीक होकर बोलता है ज़ोर से कि नाउ देन हरी अप, की जल्दी करो। ओल्ड फरी हेयर मेट व्हाट ए कैप यू हैव, कि देखो तुमने कैसी गंदी सी टोपी पहनी हुई है। देयर इज़ नॉट ए वर्स वन टू बी फाउंड इन ऑल पीटर्सबर्ग, कि पूरे पीटर्सबर्ग में इस तरह की टोपी ढूंढने जाएंगे ना तो भी नहीं मिलेगी, मतलब वो उसे बुरा सा सुनाता है कुछ। हे ईगल्स इयोना सच, अब इयोना हल्का सा मुंह में मुस्कुराते हुए बोलता है, नाउ यू सच हरी अप, आर यू गोइंग द होल वे एट दिस पेस, आर यू, डू यू वॉन्ट इट in the neck? My head feels like bursting, says one of the lanky ones. Last night at the Dong Masov's, Vaska and I drank the whole of 4 bottles of cognac. अब जिसके कुबड़ निकला होता है, जिस लड़के के छोटी हाइट वाला, वो बोलता है कि अरे तुम जल्दी करो ज़रा, क्या तुम पूरे रास्ते इसी स्पीड से चलते रहोगे? डू यू वॉन्ट इट इन द नेक, कि क्या तुम्हें भी अपनी गर्दन में चाबुक चाहिए क्या? फिर जो पतले लड़के होते हैं लैंकी वन, उनमें से एक बोलता है कि मेरा तो सिर है जो वो फटा जा रहा है, क्योंकि पिछली रात को क्या है, हमने डोंग्स मैसोव्स में वास्का ने और मैंने जो है पूरी 4 बोतल है कोगनैक की, यानी कि दारू की 4 बोतल पूरी की पूरी पी थी। आई डोंट अंडरस्टैंड वट यू लाई फॉर, सेज द अदर लैंकी वन एंग्रीली, यू लाइक ए ब्रूट। अब ये जो दूसरा लड़का होता है, दुबला पतला सा लड़का, वो कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम इस तरह का झूठ क्यों बोल रहे हो, यू लाइक ए ब्रूट, कि तुम एक बहुत ही गुस्सेल इंसान की तरह बात कर रहे हो मुझसे। ब्रूट का मीनिंग होता है ए क्रूअल वायलेंट मैन, यानी कि बहुत ही बेहुदा बातें कर रहे हो। गॉड स्ट्राइक मी, इट्स द ट्रूथ। तो फिर दूसरे वाला लड़का कहता है कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे भगवान उठा ले, यानी कि यही सच है, चाहे भगवान मुझे उठा ले अगर मैं झूठ बोलूँ तो। इट्स एज मच एज द ट्रूथ एज दैट लूज कफ्स। अब वो कहता है कि जैसे सभी खांसी हो जाती है तो सब बोलने में मुश्किल होती है, कफ हो जाते हैं, तो ये उतना ही मुश्किल है जैसे कफ में कोई इंसान बोलता है तो उतना ही ये सच है, जितना कफ में कोई इंसान मुश्किल से बोल रहा होता है तो उतना ही मुश्किलों में ये सच है। हे ग्रेन्स इयोना फिर हंसते हुए थोड़ा सा बोलता है, व्हाट गे यंग जेंटलमैन, कि किस तरह के आप लड़के हो। शाह गो टू द डेविल, सेज द हम्बैक इंडिजेंटली। अब जो वो कुबड़ निकला होता है वो बोलता है कि शाह का क्या मीनिंग होता है, धिक्कारना, यानी कि जैसे अपने हिंदू माइथोलॉजी में बोलते हैं ना राम राम राम, यानी किसी को गिल्ट फील करवाने के लिए, तो उस तरह से बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। आर यू गोइंग टू गेट ऑन और नॉट, कि तुम चलोगे या नहीं, यू ओल्ड पेस्ट। अब पेस्ट का फिर से मीनिंग आ गया कि जैसे कोई इरिटेटिंग पर्सन होता है, पर्सन और थिंग दैट एनोज यू, यानी कि कोई आपको परेशान कर रहा हो। तो वो हम बैक वाला बोलता है कि तुम हमें परेशान किए बिना चलोगे या नहीं। इज़ दैट द वे टू ड्राइव, कि यही तुम्हारे ड्राइव करने का तरीका है। यूज़ द व्हिप अ बिट, गो ऑन डेविल गो ऑन, गिव इट टू हिम वेल। अब वो कहता है कि चाबुक का इस्तेमाल करो और चलते रहो, और इसे मतलब घोड़े को भी थोड़ा बहुत चाबुक मारो ताकि ये चले। इयोना फील्स एट इज बैक द लिटिल मैन wriggling and the tremble in his voice. He listens to the insults hurled at him, sees the people, and little by little the feeling of loneliness leaves him.
अब इयोना को क्या है, जो छोटा सा आदमी जो उसके पीछे खड़ा था वो बोलता हुआ सुन रहा था और उसकी आवाज़ जो है बिल्कुल इयोना के कानों में लग रही थी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप इंसल्ट को सुने जा रहा था। अब वो इंसल्ट को क्यों सुन रहा था, धीरे धीरे करके सभी की इंसल्ट को क्यों सुन रहा था, क्योंकि अब उसे जो लोनलीनेस है वो फील नहीं हो रही थी, यानी कि अकेलापन सा फील नहीं हो रहा था, इस वजह से। द humpback goes on swearing until he gets mixed up in some elaborate 6 foot oath or chokes with coughing. अब हम्पबैक जो है जिसका कुबड़ निकला हुआ है वो रेगुलर बोलता रहा और तब तक बोलता रहा जब तक कि उसे कफ की वजह से चोक ना हुआ हो, यानी कि उसके गले में एकदम से जैसे अपने रेगुलर जोर जोर से चीख के चिल्ला के बोलते रहें तो कुछ मिनटों बाद क्या होता है, अपने गले में कफ में थोड़ा सा ऐसे जलन सी होने लग जाती है, जिससे कि वजह से अपने को चुप होना पड़ता है। तो वो तब तक चुप नहीं हुआ जब तक उसे गले में खराश नहीं होने लगी। द लैंकीज बिगेन टू टॉक अबाउट सर्टेन नडेजा पेट्रोवना। अब जो लैंकीज यानी कि पतले से लड़के होते हैं वो फिर आपस में बात करना शुरू करते हैं। नडेजा पेट्रोवना एक लड़की है उसके बारे में। इयोना लुक राउंड एट देम सेवरल टाइम्स। ही वेट्स फॉर अ टेम्परेरी साइलेंस, देन टर्निंग राउंड अगेन ही मर्मर्स, माई सन डाइड दिस वीक। अब इयोना बार बार उनकी तरफ मुड़कर देखता है और वेट करता है कि कब ये चुप हो और मैं बोलना स्टार्ट करूं। तभी वो अचानक से धीरे से बोलता है कि मेरा बेटा इस हफ्ते मर गया। वी मस्ट ऑल डाई, साइज द हम्पबैक, वीपिंग हिज लिप्स आफ्टर एन अटैक ऑफ कफिंग। अब उसको कफ हुई थी, यानी कि गले में खराश होने के हल्की सी देर बाद हम्पबैक वापस से बोलता है कि हम सभी को मरना है। नाउ हरी अप, अब जल्दी चलो। जेंटलमैन, आई रियली कैनॉट गो एनी फार्दर लाइक दिस। व्हेन विल ही गेट अस देयर। तभी वो हम्पबैक बोलता है कि इस तरह से तो पता नहीं हम कब पहुंचेंगे वहाँ, जल्दी चलो, थोड़ा और तेज़ी से चलाओ। वेल जस्ट यू स्टिमुलेट हिम अ लिटिल इन हिज नेक, कि तुम थोड़ा सा उसे भी गर्दन में मतलब चाबुक वगैरह मारो, थोड़ा और जल्दी चलाओ। यू ओल्ड पेस्ट, डू यू हियर। अब वो वापस से कहता है कि यू ओल्ड पेस्ट, तुम्हें सुन नहीं रहा क्या। आई विल बोन योर नेक फॉर यू। If one treated the like of you with ceremony, one would have to go on foot. Do you hear, old serpent Gorinch, or do you not care a spit? अब वो वापस से बोलना शुरू हो जाता है, जो छोटी सी हाइट वाला लड़का होता है वो वापस से बोलना शुरू कर देता है कि क्या मैं भी तुम्हें गर्दन में मारूं ये चाबुक वगैरह तब तुम चलोगे। क्या तुम सभी को इस तरह अनोय करते हो धीरे धीरे चलाकर, इससे तो कोई पैदल चलकर ही तुम्हारे से तेज चल ले। और वो गाली गलौज करते हुए उसे बोलता रहता है वापस से। इयोना हियर्स राइदर देन फील्स द ब्लो दे डील हिम। अब इयोना वो क्या है, सारी इंसल्ट वगैरह सहन करता जाता है। हे ही लाफ्स, तभी वो हंसता है। दे आर गे यंग जेंटलमैन, गॉड ब्लेस देम, कि ये अभी छोटे बच्चे हैं, भगवान का भला करे, ये हंसते हुए बोलता है इयोना। कैबी, आर यू मैरिड, आस्क अ लैंकी वन। अब वो पतला लड़का होता है उनमें से एक पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो। आई, हे गे यंग जेंटलमैन, नाउ आई हैव ओनली अ वाइफ एंड द मॉइस्ट ग्राउंड, ही हो दैट इज टू से द ग्रेव। अब वो कहता है कि मैं जेंटलमैन, मैं अब मेरी वाइफ है और मेरे पास, और मॉइस्ट ग्राउंड है, यानी कि वो जो जगह जहाँ पर हम रहते हैं वही है। और दुख में ये बात बता रहा है ग्रेव में, माई सन हैज़ डाइड, कि मेरा बेटा मर गया है, एंड आई एम लाइव, और मैं जिंदा हूँ। अ वंडरफुल थिंग, डेथ मिस्टुक द डोर, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू मी इट वेंट टू माई सन, कि मौत ने जो है गलत दरवाज़ा खटखटा लिया, उसने मुझे उठाने की बजाय मेरे बेटे को उठा लिया और मेरे बेटे की मौत हो गई। Iona turns round to tell them how his son died, but at this moment the humpback, giving a little sigh, announces, "Thank God, we have at last reached our destination." And Iona watches them disappear through the dark entrance. अब तभी इयोना जो है अपना बेटे के मरने की कहानी को बताने के लिए जैसे मुड़ता है, तभी वो हम्पबैक बोलता है कि आखिरकार हम पहुंच ही गए। थैंक गॉड, भगवान का भला हो कि हम पहुंच गए, हम जहाँ जाना चाहते थे। और तभी क्या है, जैसे ही वो हल्का सा मुड़ता है और पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता, यानी कि वो तीनों लड़के जा चुके होते हैं। वंस मोर ही इज अलोन, अब फिर से वो अकेला हो जाता है। एंड अगेन सराउंडेड बाय साइलेंस, और बिल्कुल साइलेंस से घिरा रहता है वो। हिज ग्रीफ विच हैज़ अबेटेड फॉर अ शॉर्ट वाइल रिटर्न्स एंड रेंट्स हिज हार्ट विद ग्रेटर फोर्स। अब उसका जो दुख था, जो कुछ समय के लिए ही कम हुआ था वापस, मतलब वो लोनलीनेस से कम हुई थी, वो वापस से आ गई और उसके दिल में वापस से कहर कर गई, यानी कि उसे और ज़्यादा दुख होने लगा। With an anxious and hurried look,
ही सर्चेज अमंग द क्राउड्स पासिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू फाइंड वेदर देयर मे बी जस्ट वन पर्सन हु विल लिसन टू हिम। अब वहाँ पर इतनी भीड़ में, वहाँ पर वो लोगों की भीड़ में यही देख रहा है कि काश यहाँ पर कोई तो हो, जो एक पर्सन ही हो जो मेरी बातों को सुन सके, मुझे सुन सके और मेरे बेटे की डेथ के बारे में मैं उसे बता सकूं। बट द क्राउड्स हरी बाय विदाउट नोटिसिंग हिम और हिज ट्रबल। लेकिन वहाँ पर जो भी क्राउड होता है वो उसे इग्नोर करते ही, मतलब बिना उसे सुने ही वहाँ से चलता रहता है, मतलब उसके दुख का किसी को भी एहसास नहीं है। येट इट इज़ सच एन इमेंस इलिमिटेबल ग्रीफ। अब ये क्या है, ये उसका जो दुख है ये इमेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, वेरी बिग। इलिमिटेबल है यानी कि लिमिटलेस है, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है इस दुख की। और ग्रीफ यानी कि दुख होता है, तो उसका जो दुख है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही लिमिटलेस है। शुड हिज अर्थ ब्रेक एंड द ग्रीफ पोर आउट, इट वुड फ्लो ओवर द होल अर्थ, सो इट सीम्स एंड येट नो वन सीज इट। कि उसका जो दुख है, उसके जो दिल में दुख भरा हुआ है वो इतना ज़्यादा है कि अगर वो फूट कर बाहर आए तो पूरी धरती पर फैल जाए, इतना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अब भी उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा। इट हैज़ मैनेज टू कंसील इटसेल्फ इन सच एन इनसिग्निफिकेंट शेल दैट नो वन कैन सी इट इवन बाय डे एंड विद अ लाइट। अब उसका जो दुख है वो किसी तरह खुद के अंदर दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है, और बिना अर्थ के ही अब वो जी रहा है, यानी कि अब उसके जीने की कोई इच्छा नहीं रह गई है। जब उसका जवान बेटा ही मर चुका है तो उसे घुटन सी महसूस हो रही है और किसी न किसी तरह वो दिन काट रहा है। नो वन कैन सी इट इवन बाय डे, और दिन में भी उसके दुख को कोई भी सामने से महसूस नहीं कर रहा है। इयोना सीज अ हॉल पॉटर विद सम सैकिंग एंड डिसाइडेड टू टॉक टू हिम। अब तभी क्या है, इयोना एक पर्सन को देखता है वहाँ पर, हॉल पॉटर यानी कि जो कुली होते हैं सामान उठाने वाले। तो वो क्या कर रहा होता है, विद सम सैकिंग यानी कि एक भारी से भरकम से लेदर के बैग को खींच रहा होता है। तो वो उससे बात करने के बारे में सोचता है। फ्रेंड व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइम इज इट, ही आस्क्ड। तब इयोना उससे पूछता है कि क्या टाइम हो गया है। पास्ट 9, वट आर यू स्टैंडिंग हेयर फॉर, मूव ऑन। तब वो कूली बोलता है कि रात के 9 बज रहे हैं, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जल्दी से हटो। योना मूव्स ऑन फ्यू स्टेप्स। तब योना कुछ स्टेप पीछे होता है। डबल्स हिमसेल्फ अप, वापस से अपने आप को इकट्ठा करता है। एंड अबैंडन्स हिमसेल्फ टू हिज ग्रीफ, और वापस से अपने दुख में डूब जाता है। ही सीज इट इज़ यूजलेस टू टर्न टू पीपल फॉर हेल्प, और वो सोचता है कि लोगों को बताना तो बिल्कुल ही व्यर्थ है अपने दुख के बारे में। In less than 5 minutes, he straightens himself, holds up his head, and if he felt some sharp pain, and gives a tug at the reins. अब तब क्या है, लगभग 5 मिनट ही बीते होते हैं कि वो अपने दुख के बारे में वापस से सोचने लगता है। बहुत ही उसे बुरा फील हो रहा होता है। तब क्या, वो धीरे से जोर से अपना जो टग करता है रेन को, यानी कि जोर से अपने चाबुक को वापस से खींचता है पेन में। The stables, he thinks, and the little horse, as if it understood, starts off and at a trot. अब वो जोर से बोलता है द स्टेबल्स, यानी कि स्टेबल की तरफ, यानी कि उसका जो स्टेबल होता है जहाँ पर अस्तबल बोलते हैं घोड़ों का, सॉरी। तो स्टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तो छोटा घोड़ा जैसे समझ गया, उसे अंडरस्टैंड समझ आ गई हो कि ये बोल रहा है, तो वो भी खड़ा होकर क्या है, ट्रॉट करने लगता है, यानी कि धीरे धीरे छोटे छोटे पाँव जो है चलने लगता है। अबाउट एन हाफ एंड अ हाफ लेटर, तो लगभग 1.5 घंटे बाद इयोना इज सीटेड बाय अ लार्ज डर्टी स्टोव। लगभग एक डर्टी स्टोव के पास इयोना बैठा होता है। अराउंड द स्टोव ऑन द फ्लोर ऑन द बेंचेस पीपल आर स्नोरिंग। तो आसपास में वो देखते हैं कि बेंचेस वगैरह पड़े हैं और लोग उस पर सो रहे हैं, खराटे ले रहे हैं। द एयर इज थिक एंड सफोकेटिंग हॉट। अब वहाँ पर क्या है, स्टोव जल रहा था जैसे अभी ऊपर आया, तो उसकी वजह से क्या है, जो एयर है वो थोड़ी सी थिक हो गई है और सफोकेटिंग हॉट सी हुई है, यानी कि थोड़ी गर्मी सी महसूस हो रही थी। योना लुक्स एट द स्लीपर्स, स्क्रैचेज हिमसेल्फ एंड रिग्रेट्स हैविंग रिटर्न सो अर्ली। अब योना क्या है, वापस से सोए हुए लोगों की तरफ देखता है, थोड़ा सा खुद को स्क्रैच करता है, यानी कि कहीं खुजाता है, और वापस से क्या है, रिग्रेट करता है, यानी कि वो सोचता है कि मैं इतनी जल्दी क्यों आ गया, ये दुख के बारे में सोचने लग जाता है। आई हैव नॉट इवन अर्न माई फूडर। अब मैंने अभी तक अपने खाने का भी अरेंजमेंट नहीं किया है, इतना भी नहीं कमाया कि मैं अपना खाना तक अर्न कर सकूं। दैट्स वट माई ट्रबल, और यही मेरा संकट है। अ मैन हु नोज हिज जॉब, हु हैज़ हैड इनफ टू ईट एंड हिज हॉर्स टू, कैन ऑलवेज स्लीप पीसफुली।
अब वो ये सोचने लग जाता है कि एक आदमी की जॉब होती है कि वो अपने घोड़े को और ख़ुद को अच्छे से खाना दे सके, तभी अगर उसके पास अच्छे खाना होगा तभी उन्हें नींद आ पाएगी। ये सोचता रहता है इस बारे में। A young cab driver in one of the corners half gets up, grunts sleepily and stretches toward a bucket of water. अब वहाँ पर एक और यंग कैब ड्राइवर आता है, एक कोने में हल्का सा लेटता है, धीरे धीरे सोने लगता है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है बकेट की तरफ, यानी कि जो पानी की बाल्टी होती है उसकी तरफ खींचता है। डू यू वॉन्ट ए ड्रिंक, योना आस्क हिम। तभी योना उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ड्रिंक चाहिए। डोंट आई वॉन्ट ए ड्रिंक, तो वो कहता है कि मुझे ड्रिंक नहीं चाहिए। दैट सो यू आर गुड हेल्थ बट लिसन मेट, यू नो माई सन इज़ डाइड। तब वो कहता है कि अरे क्या बात है, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी अगर तुम इसे नहीं पियोगे तो मेरे साथी, पर तुम्हें क्या पता है कि मेरा बेटा जो है मर गया है। डिड यू हियर, क्या तुम सुन रहे हो। दिस वीक इन द हॉस्पिटल, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। इसी हफ्ते वो मरा है, ये एक बहुत लंबी कहानी है। ये बोलता है। अब नेक्स्ट है, इयोना लुक्स टू सी व्हाट इफेक्ट हिज वर्ड्स हैव बट सीज नन, द यंग मैन हैज़ हिडन हिज फेस एंड इज़ फास्ट अस्लीप अगेन। तब इयोना उसके फेस के इफेक्ट देखना चाहता है कि उसे क्या लग रहा है अपने वर्ड्स बोलने के बाद, ये देखता है बट उस चीज़ का उस यंग मैन पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो यंग मैन है अपने फेस को फिर से छुपा लेता है और सोने की मुद्रा में चल जाता है, यानी कि स्लीप करता है। द ओल्ड मैन साइज एंड स्क्रैचेज हिज हेड, तब वो अपना सिर हाथ से खुजाता है। जस्ट एज मच एज द यंग वन वॉन्ट्स टू ड्रिंक, द ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू टॉक। अब जो यंग मैन है वो जैसे कि पीना चाहता था कुछ ना कुछ, उस तरह जो ओल्ड मैन है, बूढ़ा व्यक्ति है योना, वो कुछ ना कुछ बात करना चाहता था। इट विल सोन बी अ वीक सिंस हिज सन डाइड। अब लगभग एक ही हफ्ता हुआ था उसके बेटे को मरे को, एंड ही हैज़ नॉट बिन एबल टू स्पीक अबाउट इट प्रॉपरली टू एनीवन। लेकिन अपना दुख व्यतीत करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं था जिसे कि वो अपना पूरा दुख बता सके। वन मस्ट टेल इट स्लोली एंड केयरफुली। अब किसी को ये तो सुनना चाहिए इसके बारे में ध्यान से और अच्छे से सुनना चाहिए। हाउ हिज सन फेल इल, कि उसका बेटा जो है वो किस तरह से बीमार पड़ा। हाउ ही सफ़र्ड, उसने किस तरह से सफ़र किया। वट ही सैड बिफोर ही डाइड, और मरने से पहले उसने क्या बोला। हाउ ही डाइड, वो कैसे मरा। वन मस्ट डिस्क्राइब एवरी डिटेल ऑफ द फ्यूनरल एंड द जर्नी टू द हॉस्पिटल टू फेच द डेड सन्स क्लोथ। और उसे ये भी किसी न किसी को पता चलना चाहिए कि उसके फ्यूनरल पर, यानी कि उसकी डेड बॉडी को कैसे जलाया गया, उसका अंतिम संस्कार कैसे हुआ, उसके जो डेड सन के जो कपड़े हैं मरे हुए बेटे के वो हॉस्पिटल से कैसे लाए गए। हिज डॉटर अनीसिया हैज़ रिमेंड इन द विलेज, और उसकी जो बेटी है अनीसिया वो वापस से विलेज में ही रह गई अब। वन मस्ट टॉक अबाउट हर टू, और उसके बारे में भी किसी को बात करनी चाहिए। इट इज़ नथिंग ही हैज़ टू टेल, अब उसको बताने के लिए उसके पास कोई भी नहीं है। श्योरली द लिसनर्स वुड गैस्प एंड साइज एंड सिंपैथाइज विद हिम। अब किसी ना किसी को तो उसकी जो बातें हैं वो सुननी चाहिए, उसके दुख में शामिल होना चाहिए और उसे सिंपैथाइज करना चाहिए, उसे सहानुभूति देनी चाहिए। इट इज़ बेटर टू टॉक टू वुमेन, टू वर्ड्स आर इनफ टू मेक देम सोब। अब वो ना ये सोचते हुए बोलता है कि इससे अच्छा तो औरतों को ही बता देना चाहिए, उन्हें तो कम से कम 2 वर्ड ही बताओ तो वो दुख में सहभागी बन जाती हैं। I'll go and look after my horse, अब मैं वापस अपने घोड़े के पास ही जाऊंगा और उसका ही ध्यान रखूंगा। ये योना सोचता है। देयर इज़ ऑलवेज टाइम टू स्लीप, नो फियर ऑफ दैट, कि अब वो सोने का भी समय हो गया है और अब डरना किस बात का है, बेटा तो मर ही चुका है, अब मेरे पास भी क्या ही बचा है। ही पुट्स ऑन हिज कोट एंड गोज टू द स्टेबल टू हिज हॉर्स, अब वो अपने कोट को उठाता है और अपने घोड़े को स्टेबल की तरफ ले जाता है, सॉरी स्टेबल में, जहाँ अस्तबल में घोड़ा रखा हो उसके पास जाता है। ही थिंक्स ऑफ द कॉर्न, द हे, द वेदर, अब वो सोचता है कि हमारा खाना कैसे अरेंज होगा और यहाँ का जो रहने का भी एडजस्टमेंट है और जो यहाँ का वातावरण है उसके अंदर हम कैसे सफ़र करेंगे। व्हेन ही इज़ अलोन ही डेयर नॉट थिंक ऑफ हिज सन, अब जब वो अकेला है तो उसे अपने बेटे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ही कैन स्पीक अबाउट हिम टू एनीवन, उसे किसी को ये सब बताना भी चाहिए। बट टू थिंक ऑफ हिम एंड पिक्चर हिम टू हिमसेल्फ इज़ अनबियरेबली पेनफुल, लेकिन जब भी वो अपने बेटे के बारे में सोचता है तो उसकी पिक्चर जो है उसके माइंड में आ जाती है, योना के माइंड में, जो कि बहुत ही उसे दर्दनाक दुख देती है। आर यू टकिंग इन, योना आस्क हिज हॉर्स लुकिंग एट इट्स ब्राइट आइज, अब वो उससे पूछता है कि क्या तुम खा रहे हो,
उसकी ब्राइट आइज को देखते हुए बोलता है, गो ऑन टक इन, खाओ खाओ, थॉट वी हैव नॉट अर्नड आवर कॉर्न वी कैन ईट है। अब वो सोचता है कि हमने खाने का अरेंज तो नहीं कर पाए कॉर्न का, रोटी का, लेकिन तुम घास ही खा लो। यस आई एम टू ऑल टू ड्राइव, अब मैं गाड़ी चलाने के लिए तो काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ, मतलब अब इतनी एनर्जी नहीं है। माई सन कुड हैव नॉट आई, मेरे बेटे में तो इतनी एनर्जी थी बट मेरे में नहीं है। ही वॉज अ फर्स्ट रेट कैब ड्राइवर, वो एक जो है मतलब नंबर 1 रेटिंग का कैब ड्राइवर था। इफ़ ओनली ही हैड लिव्ड, और अगर वो जिंदा होता तो वो अब भी फर्स्ट नंबर पर ही होता। इयोना इज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, अब इयोना एक क्षण के लिए रुक गया, देन कंटिन्यूज, फिर बोलना शुरू करता है। दैट्स हाउ इट इज़ माई ओल्ड हॉर्स, देयर इज़ नो मोर कुज्मा लोनिच। अब ये कुज्मा लोनिच उसके बेटे का नाम है जो इयोना पोटापोव का सन है। तो वो बोलता है कि अब कुज्मा लोनिच नहीं रहा, मेरे प्यारे घोड़े। ही हैज़ लेफ्ट अस टू लिव, और वो हमें यहाँ पर जीने के लिए छोड़ गया। एंड ही वेंट ऑफ पॉप, और वो यहाँ से चला गया। नाउ लेट्स से यू हैड अ फॉल, यू वर द फॉल्स मदर, एंड सडनली लेट्स से द फॉल वेंट एंड लेफ्ट यू टू लिव आफ्टर हिम, इट वुड बी सैड वुडंट इट। और तब वो ये बात बोलता है कि मान लो कि फॉल का मीनिंग होता है यंग हॉर्स, यानी कि जो छोटा सा बछेड़ा होता है घोड़े का, उसके लिए यूज़ हुआ है। कि मान लो तुम्हारा एक छोटा सा बछेड़ा होता, फोल होता, और तुम उसकी माँ होती, तो अचानक से क्या वो फोल जो है तुम्हें छोड़कर कहीं चल जाता, और ये कितना बुरा होता कि तुम फिर अकेली रह जाती और तुम्हें अकेला ही उसके बिना गुजारा करना पड़ता। तो ये ऐसे सैड सी स्टोरी बोलता है। लिटिल हॉर्स मंचेज लिसन्स एंड ब्रीथेज ओवर इट्स मास्टर्स हैंड, अब जो छोटा सा घोड़ा है वो मिमियाता है थोड़ा सा, फिर लगभग उसके हाथ के पास, यानी कि योना के हाथ के पास थोड़ा सा जोर से ब्रीथ करता है। योनास फीलिंग्स आर टू मच फॉर हिम एंड ही टेल्स द लिटिल हॉर्स द होल स्टोरी। अब योना की फीलिंग्स है अपने बेटे के लिए वो बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो उस छोटे से घोड़े को ही पूरी की पूरी कहानी बताता है। तो ये स्टोरी तो हमारी पूरी होगी है। अब ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, एंटन चेकोव की एक पिक्चर दी हुई है, ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए 2 मिनट में स्टोरी भी कवर कर लेते हैं, ऑथर का डिस्क्रिप्शन कवर कर लेते हैं। तो ऑथर का नाम है एंटन चेकोव। इनका बर्थ कब हुआ था? 1810 में, और डेथ कब हुई थी? 1904 में। वॉज बॉर्न इन मिडिल क्लास फैमिली इन रशिया, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? एक गरीब सी फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में रशिया के अंदर हुआ था। ही स्टडीड मेडिसिन एट मॉस्को यूनिवर्सिटी, उन्होंने मेडिसिन के बारे में यानी मेडिकल लाइन के बारे में मॉस्को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी अपीयर्ड इन 1880, उनकी पहली कहानी कब आई थी? 1880 में आई थी, यानी कि जब वो लगभग 70 साल के थे। एंड इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स, और अगले 7 सालों में ही प्रोड्यूस्ड मोर देन 600 स्टोरीज, और लगभग अगले 7 सालों में उसने लगभग 600 स्टोरीज और लिख दी थी। ही ऑल्सो रोट प्लेज सीगल, अंकल वैन्या, द थ्री सिस्टर एंड द चेरी ऑर्चार्ड्स आर अमंग द मोर फेमस वंस। उन्होंने 600 स्टोरीज लिखी थी, उनमें से कुछ प्लेज थे सीगल, अंकल वैन्या, द थ्री सिस्टर्स, द चेरी ऑर्चार्ड्स। ये उनके फेमस प्लेज में से कुछ हैं, 4 प्लेज दिए हैं जो हमें। हिज वर्क ग्रेटली इन्फ्लुएंस द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा, और उनका जो ये काम है शानदार वाला, ये मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी का और ड्रामा का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसमें इन्होंने अपनी राइटिंग की थी। देन मेन थीम ऑफ द चेकोव स्टोरीज इन इज लाइफ पैथोस। अब जो चेकोव की स्टोरीज होती हैं उनमें मेन थीम क्या होती है? जो किसी पर्सन की या ह्यूमन बीइंग की लाइफ के बारे में ही होती है। कॉज्ड बाय द इनएबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू रिस्पॉन्ड टू और इवन टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। और किस बारे में होती हैं? कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो कितने इनएबल हैं, मतलब एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, कोई अपना दुख शेयर करना चाहता है तो वो भी नहीं करता ढंग से। तो इस तरह से द प्रेजेंट स्टोरी इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट ब्यूटीफुली, और ये वाली जो स्टोरी है जो अभी हमने पढ़ी द लामेंट, ये पूरी तरह से इस पॉइंट को इलिस्ट्रेट करती है, इस पॉइंट को समझाती है। तो हमने देखा जैसे वो योना किस तरह से अपनी बात सबको बताना चाह रहा था, लेकिन कोई भी उसे सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो ये था हमारा वुवन वर्ड्स का फर्स्ट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।